ज्वाइनिंग अगले महीने कोई रिपरचेज नहीं। आप अपना याद करो, आपके पीछे प्लान पड़ गई थी आपके घर होम मीटिंग की। महेश जी के घर में कितनी होम मीटिंग करी है डॉक्टर साहब ने, कितनी फैमिली मीट की है इनके, बार बार 4 को बुलाओ, 20 को बुलाओ, ये बुलाओ, है ना। वो जुड़े कि नहीं जुड़े भाई साहब, शुरू हुए कि नहीं हुए? तरीका ये है। माया जी के साथ किया तो माया जी के साथ वो लोग आए कि नहीं आए, पर माया जी तो स्टार्ट हो गई। मैं नहीं कह रहा 500 ज्वाइनिंग कराओ, महीने में 1 ज्वाइनिंग कराओ, पर उसे स्टार्ट कराना है तुम्हें। उसके घर होम मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फैमिली पॉजिटिव है नहीं है, पिताजी टेढ़े चल रहे हैं, माँ को लग रहा है पता नहीं क्या बर्बाद करेगा, वहां एक तीसरा थर्ड पार्टी जाके उसे समझाए कि इस तरह के प्रोडक्ट है, इस तरह का कंसेप्ट है, ये लोग कामयाब हैं, मैं भी इस वाले लेवल पे हूं। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। फैक्ट्री मानकर काम करेंगे। जो साथी न्यू ज्वाइन हुए उनके साथ काम करना है। ज्वाइनिंग के बाद अगले 2 महीने में उसे, और तुरंत ले जाए तो तुरंत करवा दो। क्यों करवानी है? दूध वाले के पास क्या होता है जी? दूध वाला है पर दूध का स्टॉक नहीं है। वो दूध वाला है क्या? भाई हम सबके घर भी दूध आता है, पर हमारे घर स्टॉक नहीं है। हम दूध वाले नहीं है, दूध तो हमारे घर भी आता है, पर हम क्यों नहीं है दूध वाले? स्टॉक नहीं है। अगर हमारे घर ही स्टॉक हो जाए तो हमारे घर से भी सेल हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी है। क्यों जी? सब्जी वाले के पास क्या होता है? सब्जी हमारे घर आती है पर उतना स्टॉक नहीं है, पर इसके पास ज्यादा स्टॉक है। 40 किलो टमाटर होगा इसके पास, 50 किलो गोभी होगी। हमारे पास टमाटर कितना होगा? आधा किलो, 1 किलो। बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, पर ये इन्वेस्टमेंट 10,000 20,000 का स्टॉक नहीं है। एक्टिव डिस्प्ले वॉल चेक करो आप, खुल के बंद हो गई है, 0 है, दोबारा सामान ही नहीं लाए। अरे मीटिंग तो डिस्प्ले वॉल पे ही होगी। सर हमारे घर मीटिंग कर दो, डिस्प्ले वॉल है नहीं है सर? या तो सर लाएगा झोला भर के प्रोडक्ट दिखाने के लिए, और डिस्प्ले वॉल होगी तो जो जैसा देखेगा वैसा करेगा। अगर चाहते हो वो नए 10 लोग डिस्प्ले वॉल देखें और उनमें से 2-4 बोलेंगे हमारे भी। हेलो सब्जी का स्टॉक होता है आइसक्रीम वाले के पास, ईंट वाले के पास, जवाम भट्टा है ना, स्टॉक रहते हैं ना उनके पास है। वो ऐसे तो नहीं है भाई साहब ऑर्डर दे जाओ पहले कितनी ईंट चाहिए भाई साहब, उतनी मैं तैयार करवा दूंगा, ऐसा नहीं होता। उनके पास स्टॉक होता है। आरसीएम वाले के पास भी आरसीएम के प्रोडक्ट का होना चाहिए या चाहिए? कामयाबी चाहिए या चाहिए? तो ये डिस्प्ले वॉल चाहिए। प्रेम फौजी साहब ने डिस्प्ले वॉल ली, उसके बाद सेंटर लिया। हेलो तो आसपास के लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हुई कि नहीं हुई है? पासू क्या हुआ था डॉक्टर साहब? पहले कुछ स्टॉक रखा था, फिर आज सेंटर हो गया, और आज बड़ा सेंटर हो गया, आज अपनी बिल्डिंग में हो गया। और बताओ कितना बदलाव है? पूछा ठीक है, एक सेंटर लिया फिर एक और सेंटर ले लिया। शुरू में तो स्टॉक ही लिया होगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, डर लगता है शुरू में, तो डिस्प्ले वॉल से ही चेक हो जाएगा चलेगा कि नहीं चलेगा। राइट है? क्योंकि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे बहुत बढ़िया, आप तो कंपनी के लोग हो जी, आप तो बढ़िया बताओगे ही, पर आपके आसपास 10 पड़ोसी ये बताएं ये तेल बहुत बढ़िया है, तब समझना बिजनेस चलने वाला है। तुम्हारे बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगा। और उसके लिए आपके पास होना चाहिए मामला, होना चाहिए नहीं? yes, अभी मैं ब्रजेश की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने किसी को ग्रीन टी दी कि दीदी इससे फैट कम होता है, ये होता है। वो डॉक्टर है, उन्होंने 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली। अब उनको पता नहीं क्या चढ़ गया भूत। मैंने प्रवीण जी बैठे हैं, 15 लिखवाई थी, इनने 11 भेजी। पूछो 4 तो मेरे पास थी, तो 15 उसका पूरा हो गया। मतलब जिसको जो प्रोडक्ट सूट कर जाएगा पागल हो जाएगा उसी के पीछे। पर होगा कब? जब आपके पास होगा और आपने उसे इस्तेमाल किया होगा तो। बहुत अच्छे। तो आरसीएम वाले के पास क्या होनी चाहिए? ना ताली मत बजाओ, सुन लो। आरसीएम वाले के पास क्या होना चाहिए? किस के पास स्टॉक है? क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है? स्टॉक आया ना। आपने साड़ियों की दुकान खोली है और आपके पास साड़ियों का स्टॉक नहीं है, 3 साड़ी टांग रखी है साड़ी की दुकान में। हेलो
और आप जानते हो कि जो साड़ी लेने आती है वो यूं कहती है और दिखा और दिखा और दिखा, और आप घुमा घुमा के उन 3 नहीं याद देख ले, और नो कि यही 3 है, लेगी आपसे? लेगी? मतलब आपका इतना बढ़िया मजाक उड़ा के जाएगी कि आप अगले दिन दुकान में ना मिलो। हेलो? यस सर। 50 साड़ी, 50 सूट, 50 लेगी, 50 वो जब बढ़ेगी बात। पार्लर काम किया है माया जी ने, इनके पास हमने देखा कितना भयंकर स्टॉक रहता है, नहीं रहता? यस सर। अच्छा, इंडियन आर्मी है, उसके पास असला बारूद नहीं है, बहुत बढ़िया सैनिक है, पर उनके पास असला नहीं है। असला नहीं है तो मसला नहीं है कोई, क्या होगा? आओ पाकिस्तानियों, कान पे मार के मार देंगे। हेलो? वो उधर से कान पे ही मार देंगे डायरेक्ट, क्योंकि उनके पास है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आपके डिस्प्ले वॉल में कितना कितना स्टॉक है चौहान साहब? 10,000, 25,000, 15,000, 20-25,000, 10-15,000। मैं इनसे पूछ इसलिए रहा हूं कि ये सच बोलेंगे कि झूठ। मैंने इनकी सब कुंडली देख रखी है, सब दिखता है मेरे को ऊपर से। रोहतास जी अब सीरियस हो गए, साला दिख गया है इसको। 6,000, 15,000, 3,000, 10,000। अब सही सही है, क्यों बता रहे पता है? मैंने क्यों बता 3,000 नहीं, 30,000 बताने के चक्कर में है। आपका कितना रहता है? 35,000, 5,000, 1 लाख से 2 लाख, 5। ये जो 5 वाले ना रो पीट के डायमंड क्लब करते होंगे, लिख के ले लो मेरे से। 10,000 कम से कम चाहिए तो डायमंड क्लब आसानी से होगा। मतलब बिल हो जाए तो भी उसमें 10 का स्टॉक कम से कम घूमे तो वो एक्टिव है, नहीं तो वो एक्टिव नहीं है। सही है गलत है? और दूसरा, गुरुदेव रामकिशन जी ने एक बात बताई थी कि जितने भी लोग सक्सेस हुए उन्होंने नशे में काम किया। किसमें काम किया? नशे में। नशे का मतलब, उन्होंने बोला एक मरा सा आदमी है, वो तगड़े से आदमी को थप्पड़ नहीं मार सकता, पर जैसे ही नशा अंदर जाएगा, हाथ लगाइए तू। अब ये भूल गया है कि तू कौन है, क्योंकि अब क्या असर है इसके ऊपर? नशा हो गया इसको। काला है, गोरा है, शहर है, गांव है, पढ़ा है, अनपढ़ है, जो इसको नहीं देखता वो कर रहा है नशे में, और शुरू में नशे में ही करना पड़ता है। तेंदुलकर भाई साहब लगे हुए किस पे? मैडम MBBS डॉक्टर थी, उसने अपना सब क्लिनिक छोड़ छाड़ के उसको बोला तू क्रिकेट खेल, बच्चों को मैं देख लूंगी। उसने अपना कैरियर वेरियर सब दाव पे लगा दिया उसको भगवान बनाने के लिए, क्योंकि उसको क्या था? उसका क्या था? नशा। और नशे में यूं समझ लो, आप कहीं भी किसी पार्टी शादी में गए हो और वहां तुम दुआ सलाम करने के बाद अगर तुम्हारी चर्चा RCM की नहीं चल रही तो तुम्हारा तो गया उतर, और कईयों को तो चढ़ा ही नहीं था। नहीं सर, यहाँ देखो ना, इस तरह के लोगों से कैसे बात करेंगे सर RCM की? सर ये क्या सोचेंगे? इसका मतलब नशा नहीं है, क्योंकि नशे वाला आदमी तो ये सोचता ही नहीं है क्या सोचेंगे, बीवी क्या सोचेगी, बच्चे क्या सोचेंगे, बापू क्या सोचेगा। वो सोचता है इस बात को? वो नहीं सोचता। कामयाबी का नशा चाहिए चाहिए, यस नो? RCM वालों के पास क्या रहता है साहब? RCM का प्रोडक्ट। बिजनेस का मतलब ही क्या है? कितने लोग अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं? RCM बिजनेस है। RCM एक सीरियस बिजनेस है, और इसमें इसको बिजनेस की तरह ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? स्टॉक लेना पड़ेगा, यस नो? और कमाल की बात क्या है, क्या लेनी पड़ेगी? डिस्प्ले वॉल। सिंपल है। क्या होती है डिस्प्ले वॉल? 1 महीने का एक्स्ट्रा सामान। क्यों? अगर किसी वजह से रिटेल नहीं हुआ, अगले महीने का फिर ला के रख दो, एक एक्स्ट्रा रखा रहना चाहिए। आपके घर में 4 साबुन लगते हैं तो कितने होने चाहिए? 8। 5 हेल्थ कार्ड लगते हैं तो कितने होने चाहिए इसमें?
10। 2 आटे लगते हैं तो कितने होने चाहिए इसमें? 4। एक च्यवनप्राश लगता है तो कितने होने चाहिए? एक ग्रीन टी ले रहे हो तो कितनी होनी चाहिए? और 2 ग्रीन टी ले रहे हो तो कितनी होनी चाहिए? एक चाय की पत्ती लगती है तो पैकेट कितने होने चाहिए? 4। सही है। ये होती है डिस्प्ले वॉल। कोई भारी काम है? बोल नहीं रहे आप? अरे बोल नहीं रहे आप? मुश्किल काम है? कामयाबी चाहिए? 5 लाख? 4 रूबी? क्या होना चाहिए? तो कितने लोग ले लेंगे आज ही? आज तो ना ले मिलता है। डिस्प्ले वॉल के फायदे हैं 100% क्या हो जाएगा? अच्छा, चाय पत्ती खत्म हो गई और एक एक्स्ट्रा है तो क्या टाटा की चाय आएगी? अच्छा, एक थी वो खत्म हो गई, रिश्तेदार आए बैठे हैं, पिकअप सेंटर है 5 किलोमीटर, अब क्या होगा? अब अरमान होंगे चकना कि जा 10 रुपए की टाटा की उठा ला, तेरा बाप कल ले आएगा। जिस चाय से हमारे गहने बन सकते थे, हमने 10 रुपए की चाय लेके गहने टाटा के बनवा दिए। कोई नहीं देखता, वो देखता है और तुम देखते हो। ईमानदारी कितनी है? आया ना? पेस्ट खत्म हो गई तो उंगली से करना पड़े, चाहे दांतुन घिसेटनी पड़े, पर दूसरी पेस्ट ना आए। ये ईमानदारी है। कौन अपलाइन चेक करने जा रहा है? कौन सी पेस्ट कर रहे हो आप? बोलो। घर में बाहर के प्रोडक्ट इस्तेमाल होने बंद हो जाएंगे अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा तो। क्लियर सर? कामयाबी आरसीएम से चाहिए, वहां पार्ले जी से चाहिए? तो बिस्कुट कौन सा चलना चाहिए? सिंपल सी बात है, किसी से पूछ लो। आगे चलूं? डिस्प्ले वॉल रहेगी तो घर में कैसा माहौल रहेगा? हो सकता है आपका बच्चा किड्स का स्पेशलिस्ट बन जाए, वो अपने दोस्तों से बोले कि भाई मैं ये गेम खेलता हूँ, मैं ये करता हूँ, उसके साथ ये लेता हूँ, क्योंकि बच्चों में आपस में कंपटीशन बहुत रहता है। यस, चलो आगे। यस, आपकी कोई गुड़िया है, वुमेन टैबलेट अपनी सहेलियों को दे सकती है। सैनिटरी पैड बहुत यूज होते हैं, वो उसका प्रमोशन हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है अगर आपके पास स्टॉक होगा। कई बार मोहल्ले में ही होता है, कई बार पैड नहीं बचा, किसी के पास फोन आया एक्स्ट्रा है, क्या है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा नहीं है, एक ही है, हो सकता है। घर में स्पेशली वाइफ कुछ प्रोडक्ट की क्या बन जाएगी? गुड डॉट के पकोड़े जिसको खिला दिए वो डिमांड करती है ना, ये तो कुछ गजब लग रहे हैं तो। और वैसे भी अब सर्दियां करवाई जा रही हैं ताकि गुड डॉट पे अब वापस से पकोड़े वकोड़े बन। और किसकी स्पेशलिस्ट हो सकती है? न्यूट्रीचार्ज की। कब हो सकती है? जब खुद की हड्डियां कड़कड़ ना कर रही हो तो। सहेली से कह रही है मेरे तो बीवी घुटने में ना आवाज से आवे, और बीबी ये जो है ना यू न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत बढ़िया है, या तो ठीक हो जाए। तो सामने वाली जो ना कहेगी तू अपने घुटने ठीक कर पहले। आया ना? यू क्या हो रहा है भाई? कुछ हो रहा है आज? जब जब महिलाओं की बात होती है लाइट चली जाती है इधर, क्या हो रहा है? फर्क पड़ता है नहीं पड़ता इससे? और डिस्प्ले वॉल का एक फायदा और भी है कि अगर पड़ोसी के घर में कोई गेस्ट आ जाए रात को 11 बजे तो उसमें नमकीन बिस्किट का चक्कर रहता है, चाय का चक्कर रहता है, और पड़ोसी को ये पता है कि दिक्कत नहीं है, पूरा बाजार बंद हो जाए इसके पास है, ये एक्स्ट्रा रखती है। हेलो? तो 11 बजे किसका टक टक करेंगी? क्योंकि जी हमारे गेस्ट आए हुए हैं और आप बस बिना पूछे वान्यों कह दी चाय बना ला और चाय की पत्ती होगी है। और अब मैं उनसे यूं भी नहीं कह सकती कि पत्ती नहीं है, कैसे ही एक पैकेट कैसे, और वो यूं कहते है ही ना, हमने तो बंद कर दिया स्टॉक रखना। दोबारा ना क्या कभी नहीं, वो जो आपको अंदर से देगी ना वो तेरा सत्यानाश हो, तेरा बर्बाद हो। जब तो यूं कह रही स्टॉक रहा है मेरे पास है, मुझे तो भरोसा था कि यहाँ तो मिल ही जाएगी, क्योंकि जब भी कोई आएगा उम्मीद के साथ आएगा, उसकी उम्मीद ना टूटे। तो उसके लिए तुम्हारा डिस्प्ले वॉल ना टूटे। पड़ोसी रिश्तेदार जब आपके घर में आएंगे तो पूछेंगे ये क्या है? डिस्प्ले वॉल कहाँ लगानी होती है वैसे? वो है जहाँ गेस्ट बैठते हैं, है ना, वहां कुछ लोग टेडी बेयर लगा के रखते हैं, तो तुमसे टेडी बेयर खरीद के जाएगा वो?
किसका नुकसान कर रहे हो? वो जो शोकेस बनवाया है वो उसका किराया लगता है क्या? और वो तुम्हें कमा के दे सकता है हर महीने। डायमंड क्लब क्या हो जाएगा? डिस्प्ले वॉल वालों के लिए आसान है। 1 तारीख को बिलिंग, आप कितना ही जोर लगा लो, डिस्प्ले वॉल नहीं है, वो नहीं करेगा। कितना ही प्रेशर, गुरुजी से मीटिंग करवा ली 1 तारीख को, उसके बाद ही वही लोगों ने किया जो करते हैं। चेक कर लो आप। और अब एक काम कर लेना, बताऊं क्या? जो 10 के बाद करते हैं ना उनको 10 में लाओ। तो उन्हें वहम है मैं डायमंड क्लब करता हूं सर 25 तारीख को। डायमंड क्लब 10 तारीख तक ही होता है, उसके बाद वो 5000 पीवी होता है, क्योंकि 10 तक करेगा तो उसे पिन मिलेगी, उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे गाला डिनर मिलेगा, उसे 2 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, कंपनी विजिट करने का मौका मिलेगा, टीसीजी से सीखने का, डायरेक्ट सीखने का मौका मिलेगा। और जो उसके बाद कर रहा है और वो 12 महीने बाद आपके सामने खड़ा हो जाए, 12 महीने हो गए माया जी डायमंड क्लब कर रही, पिन चाहिए मुझे, तो आपको अपनी उतार के देनी पड़ेगी, क्योंकि उसे तो मिलेगी नहीं। वो उन्हें बताओ ये डायमंड क्लब नहीं है जो 25 को करते हो आप, 30 को करते हो, लास्ट डेट करते हो। डायमंड क्लब कब है? 10 को। और जब ये 10 पे आ जाएंगे तो इन्हें खींच के कहां लाना है? बिजनेस अपने आप 4 गुना चला जाएगा। राइट है? जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो कुछ प्रोडक्ट आपके पास कब रहेंगे? जब स्टॉक होगा। यदि वो जुड़ा नहीं है तो आप कुछ प्रोडक्ट देकर भी उसे ग्राहक बना सकते। अभी ब्रजेश ने वॉक की किसी के साथ, वो सरकारी टीचर है, उसकी सहेली सरकारी टीचर है, 1 करोड़ के बेला में रहती है। वहां बात चली कि हमें तो कोई जींद से हेल्थ कार्ड देने आता है। कहां से आता? तो सहेली ने बताया ये हेल्थ कार्ड वाली तो ये रही फरीदाबाद में। बोला हम तो आपसे ले लेंगे, कार्ड वार्ड हमने कोई बनवाया नहीं है, बस वो दे जाते हैं, हम ले लेते हैं। हर महीने 1 पेटी हेल्थ कार्ड की उधर जाती है। अगर स्टॉक ना हो तो नहीं बनेगी बात, आया ना? कितना ही ऑनलाइन हो जाए, कितना ही सब कुछ हो जाए, फिर भी हमें कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा। मान लो कई बार पीयूसी पर कोई स्पेशल प्रोडक्ट खत्म हो गया और आपके स्टॉक में है और उसका कोई टारगेट है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि नहीं? हेल्प कौन कर सकता है? जिसके पास वो चीज पहले से होगी, चाहे वो समय हो, पैसा हो, या कोई शारीरिक श्रम हो कि भाई हम आपकी क्या हेल्प करवाएं, तो उसे आप अपने घर पर दे सकते हैं। काम का फ्लो नहीं टूटेगा कि सर मैं हर महीने न्यूट्रीचार्ज से 5000 करती हूं पर मेरा 500 कम है और ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मेरी डिमांड है। अगर वो आपके पास स्टॉक में है तो आप उसकी बिलिंग कर दोगे, हो गया। आपको उसके घर ही होम मीटिंग करनी है जिसके पास है, और हम उसके घर में भी होम मीटिंग कर देते हैं कई बार, जिसके पास वो जब ज्वाइन हुआ था वो जो चाय पत्ती आई थी ना उसका रैपर तक नहीं है। चाय पत्ती छोड़ो, आप बोलो। पूछो उसे बिजनेस करना है या ग्राहक रहना है, बिजनेसमैन बनना है, ग्राहक रहना है। वो बोलेगा बिजनेसमैन बनना है, तो 10,000 का स्टॉक उठा। बोला 50 का उठा लूं, तो बोला 50 का उठा। मिनिमम कितना? 10,000 से डिस्प्ले वॉल शुरू हो जाती है। न्यू ज्वाइनिंग, अब ये पीछे था, स्टेशन भी डेवलप हो जाएगा। बार बार उसके घर मीटिंग होगी। रंजीत जी के घर बार बार मीटिंग हुई, बार बार मीटिंग हुई, बार बार मीटिंग हुई, बार बार मीटिंग हुई। तो ये पलवल स्टेशन डेवलप कर दिया किसने? सोना वालों ने। बार बार इन्हीं के घर मीटिंग होती थी, स्पेस इनके घर और छत भी इनकी और बोर्ड भी इनका। और इनके चाचा का तेल का डिपो था, तो वो डिपो का जो ड्रम नहीं होता उस पर हम बोर्ड लगाया करते थे। इतनी याद है हमें, देख लो, बोर्ड उस पे लगता था, ड्रम पे। पर वो स्टेशन बन गया, देख लो पलवल। 5-7 लोग तैयार हुए, आज वो सारे एमराल्ड एंड अबव हैं। न्यू ज्वाइनिंग को यह काम कॉपी करने में आसानी होगी। आपको मैं बताऊं सोसाइटी का हाल। सोसाइटी में अगर एक आदमी के घर में कछुआ रखा हुआ है, कांच वाला हो चाहे पीतल वाला हो चाहे कोई हो, वो दिख जाए बस, वो उससे ये नहीं पूछेगी, अगले दिन उसके घर में मिलेगा वो। और मैं जो सोसाइटी में हूं उसमें तुम कांच के छोड़ो, जिंदा कछुए भी हैं, पहले टब में रख रखे हैं उन्होंने। तो जो जिंदा नहीं ला सकता वो प्लास्टिक का उठा लेता है, कांच का उठा लेता है, वो उठा देखा देख चलता है मामला। और तुमने डिस्प्ले रख ली क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला तू नहीं रखेगा ना जब तक, तू इनसे कह नहीं सकता। और मैं नया नया शिफ्ट हुआ था,
वो ना अलमारी का सिस्टम ना वो सिस्टम। तो मैं 3,000 5,000 के वैसे ही जमीन में रख के फोटो खींचा था मेरी शुरू। उस समय ऐसे ही था, स्टॉक लेना था, ये डिस्प्ले वॉल 10,000 वाली बात नहीं थी, 3,000 से शुरू किया था, वो 1.5 लाख तक स्टॉक पहुंच गया क्योंकि वो घूमना शुरू हो गया। तो डायमंड क्लब के बाद तो स्टॉक रहेगा ना, आया ना, उसको इतना स्टॉक कर लो कि जब कोई वो आएगा ना वो वाला महीना, तो उसमें किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़ेगा, सर प्लीज 5,000 पीवी दे दीजिए सर, बटन दबा 1.5 लाख तक जाना चाहिए उधर, ले हो गया, दिक्कत ही नहीं है। सक्षम आदमी ही किसी को सक्षम बना सकता, जो खुद ही यूं करे बैठा है उसका क्या होगा। अपनी दुकान से आपकी टीम में आपकी गुडविल बनेगी। भाई आप सम्मान करते हो आरसीएम प्रोडक्ट का, तभी तो आपने घर में उन्हें स्थान दे रखा है। जिसको डर लगता है, जिसको शर्म आती है, वो रखेगा ना, वो तो छुपा के रखेगा, वो किचन में भी छुपा के रखेगा, देख ना ले कोई। क्या बनेगी, क्या बनेगी, हेल्थ गार्ड। हम लोग फ्लैट में रहते हैं, ऊपर वाला ये भी वाइट है, और खाना किस में बनता है, 7 साल से ये वाइट ही है। नहीं आप किसी तेल में बना लेना, कैसी हो जाती है, बोलिए, सरसों का तेल हो चाहे देसी घी हो, चाहे जिस भी तेल में तुम डूब रहे हो, वो छत को कैसा कर देता है, काला। वो जब अंदर जा रहा है तो वहां क्या कर रहा होगा, वो ना पूछो। 17 साल के लड़के को आया हार्ट अटैक, पलवल की खबर है, पलवल की, 17 साल का लड़का, हैरानी है तो अंदर चल क्या रहा है? फास्ट फूड लो, ये लो, कौन सा तेल, कौन से तेल में वो समोसा, समोसे हमने बहुत खाए, पर हमें जब तेल की हकीकत पता चली, भाई साहब हम समोसे की तरफ करवट लेके भी नहीं सोते। आपकी अपलाइन का फोकस, सर बहुत बढ़िया लीडर है पर 1 तारीख को डायमंड क्लब नहीं करता, सर बहुत कमिटेड है सर, कमिटेड सर, अरे कमिटेड वर्ड की तू बेइज्जती कर रहा है रे, तो पता ही नहीं है कमिटेड होता क्या है। कमिटेड मतलब जब जो करना है तब कर दे, इसी को अनुशासन बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं, कि बोला है तो होगा। 1 तारीख मतलब 1 तारीख। कई लोग जानबूझ के 2 को करते हैं और मन मन में अपलाइन से कहते हैं बिगाड़ तू, साले क्या बिगाड़े, चल देख मैं 2 को करूंगा। अपलाइन का नहीं बिगड़ेगा, अपलाइन के पास तुम्हारे जैसे हजारों हजारों लोग हैं और तैयार हो रहे, अब भी हजारों ज्वाइनिंग डल चुकी होंगी अब भी, और आज की डेट में 5 तारीख है, 5 तारीख है, 32 लाख का बिजनेस है। किस पे फर्क पड़ेगा, आप पे, खुद पे। गुरुदेव का कितना होगा, 50 लाख पार कर गया होगा, 100%, 60 लाख। किस पे फर्क पड़ेगा, हम पे, हमें करना है। यस नो, हमारी टीम हमें देख रही है, मैं अगर 1 को हूं तो कुछ लोग 1 को आएंगे, क्योंकि वत्स साहब ने बोला अगर आप सही सही काम करोगे तो 20% कॉपी होगा। कितने परसेंट, पर अगर आपने गलत किया तो 100% कॉपी होगा। तो गुरुजी ने वहां ऐसे करी तो हम भी करेंगे। वो किस लेवल पे की उससे कोई लेना देना नहीं है। सर वो रूबी अचीवर ऐसे कर रहे थे तो हम भी कर रहे, तू बिगनर है। हेलो, बापू सुट्टा लगा रहा है 50 साल का, और एक पैदा होते बोले बापू एक जरा हमें और दो, तुरंत दान महाकल्याण जाओ बेटा जहां से आए निकलो, हैं? तो ये एक एग्जाम्पल था, तुम छुट्टा उट्टा मत लगा। डिस्प्ले वॉल में लगातार ग्रोथ के 3 काम करने हैं। पहला, कोई काम कर लो, उस काम से करने से पहले कि ये काम ये करना पड़ेगा। आज की मीटिंग की तैयारी, ये जगदीश जी रात को 2 बजे 3 बजे तक जागे हैं तो हुई है तैयारी, पूरे दिन गाड़ी में रहे हैं उसके बाद जागे हैं तो हुई है कि कुछ लोग आ रहे हैं उम्मीद करके सर, टाइम पास ना वो करने के मूड में ना हम करने के मूड में, और तैयारी नहीं करोगे तो बात बनेगी। और दूसरी है ओपनिंग वाले दिन की तैयारी। यहां तो पता कैसे होता है, डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल जगदीश जी को बुलाया गया, आओ सर डिस्प्ले वॉल की 5-7 डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करनी है। जगदीश जी गए,
दो लोग यहाँ मिले, एक यहाँ मिला, एक यहाँ नहीं मिला, उसकी वैसे काटा है पीछे से। बिना तैयारी के डिस्प्ले वॉल का क्या मतलब है? अरे वो दो चार गेस्ट को बुलाए, दो चार अड़ोसी पड़ोसी को बुलाए, बोला भाई शुभ काम कर रहे हैं, आपके घर निमंत्रण है, एक बहुत बड़ा बढ़िया हम काम करने जा रहे हैं और आप हमारे खासम खास हैं और हम चाहते हैं आप हमारे इस शुभ काम में शामिल हों और आके देखें। मतलब तहजीब से, बड़े अदब से जाके उन्हें इनवाइट करोगे जाके। वहाँ इनवाइट ही नहीं करता कोई जाके पड़ोसियों को, उनको जाके ज्यादातर की पड़ोसियों से बनती नहीं है। जी हमारे जैसे पड़ोसी तो हो ही ना किसी के, तो पड़ोसी भी यही बात कहता है तो मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। ओपनिंग के बाद अगले ओपनिंग करके 2 महीने नहीं, दूसरे जन्म तक नहीं जा रहे लोग। बार बार उसी के घर होगी ना मीटिंग, तो उसी के घर। हम तो कभी गणित लगाते ही नहीं थे, डॉक्टर साहब के घर होती थी मीटिंग, याद है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब के घर ही हो रही है मीटिंग। कोई चेयर व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी, नीचे हम बिछा लेते थे और उसी में बिठा लेते थे और 3 घंटे तक जा नहीं सकता, चाहे हमें कुछ भी सुनाना पड़े उधर। खुद हम भी पक जाते थे कि 3 घंटे क्यों, पर अपलाइनों से कहा था 3 घंटे पकाना, डुप्लीकेशन चल रही थी। बाद में पता चला ये काम तो 40 मिनट में हो सकता है भाई, उसको कम कर। आया ना? फेस 1 डिस्प्ले वॉल से पहले की तैयारी की जल्दी जल्दी हम बात करेंगे। अपने घर में लगने वाले सभी सामान की लिस्ट बनाओ और 1 महीने का एक्स्ट्रा स्टॉक। और लिस्ट कहां से बनाएंगे सर? लिस्ट कहां से बनाएंगे? लिस्ट यहां से बनाएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, कोई बहाना नहीं चलेगा। लिखा रहता ना उसके नीचे, तो ये भी बुआ की शादी है यूं मान लो, और शादी के मसाले इसमें लिख रहे हैं, है ना? और कोई बहाना नहीं चलेगा कि जी मुझे याद नहीं था कि मैं कैसे बनाता, कि जी मुझे ये है, कि मुझे वो है, कि जी मैं तो अनपढ़ हूं। तेरे घर में 3री क्लास का बच्चा भी आराम से पढ़ेगा, उसमें बनवा ले। कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर बहाना बनाओगे तो पैसे नहीं बनाओगे, और पैसे बनाओगे तो बहाने नहीं बनाओगे। क्या बनाने हैं आपको? उससे पहले क्या बनानी पड़ेगी? लिस्ट बनवा के ही सामान लाना। ऊट पटांग कुछ भी मत बरवा देना उसके घर में। तू एक काम कर, 500 सैनिटरी पैड खरीद ले और पूरे मोहल्ले में बांट। खत्म, मर गई। उसी दिन आपने उसकी आत्महत्या, स्वेच्छा से गला घोट दिया उसका। पक्की बन की डायमंड अगले जन्म मिलेगी, भूतली बन के तुम्हें जान मरवाई में। 1 महीने का क्या लाना है आपको? एक्स्ट्रा। पढ़ नहीं रहे हैं जरूरी सामान, वहां से दिख भी ना रहा कुछ भी। एक्स्ट्रा। हेलो, एक्स्ट्रा चाहिए तो चाहिए। अब 5 डंबल मारते हैं, 5 साल से मारे जा रहे हैं। थोड़ा सा कट चाहिए तो 6 पे आइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 5 पुशअप हैं तो एक्स्ट्रा 6। हेलो, नहीं सर हम 5 सुबह सुबह करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, वार्म अप भी नहीं हो रहा उससे। उस स्टॉक को अपने घर की बैठक में जहां गेस्ट आकर बैठते हैं, उस रूम में सामने वाली साइड में जहां प्रोडक्ट दिखे वहां रखें, तभी हवन होगा। हमें ये बताया गया था कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर में अशुद्धि रहती है, सोवर रहती है, ऐसा कुछ बताते हैं, जब तक वहां हवन ना हो। हवन मतलब होम मीटिंग। और होम मीटिंग से पहले क्या लाने पड़ेंगे आपको? भोग प्रसाद का आइटम ये है, स्वाहा। हवन करवा रहे हैं, कोई प्रसाद नहीं, कोई पैकेट नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी आप ही डाल लेंगे पर तैयार है गुरुजी। ओ भैया इस पंडित जी नाम तुम लाओगे अपने आप, हमारा काम है। हाँ पास कर रहे हैं, वो मतलब है। गुरुजी ला रहे पेटी भर भर के, गाड़ी तुरवा दी पूरी। डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग की हम डेट फिक्स नहीं करते। यहाँ क्या करते हैं सर? जिस दिन आप फ्री हो, इधर से आते जाते जब भी। अब सर भी कंफ्यूज है कि मैं फ्री कब हूं और आता जाता कब हूं, वो डेट कब आएगी। हेलो, कोई मामला जो कि शादी करनी है, जो कि जब तुम फ्री हो। हेलो,
जब तुम्हारा बालक यहाँ से आता जाता जाए तभी घुमा देंगे, तुरंत भेज देंगे। अरे देवताओं, डेट करमवीर जी, क्यों डेट फिक्स करो यार अपने। अरे पढ़ो, ये बहुत पूरी रात जाग के तैयार हुई है, पढ़ो ध्यान, एक एक वर्ड पढ़ो। अपने डायरेक्ट रॉयल्टी नहीं लिखा, ये वो नहीं है काट पीट के रॉयल्टी और घर में प्रोडक्ट देखते रहे मरवा दिए। ये अपलाइन को भला नहीं हो सकता, भगवान यूं कभी टेक्निकल ना बने, ऐसे नहीं। एक्टिव रॉयल्टी अचीवर और से संपर्क करें, डेट फिक्स करें। और मेरा मन तो ऐसा कर रहा है, तुम सब अपने घर में दोबारा होम हवन करवाओ, तुम सब A to Z। मैं भी करवाऊं अपने घर में, गुरुजी से करूंगा आज बात जाकर। आपके पड़ोसी देख नो करे आज कर दो, ऐसी तो गड़बड़ है। आज करवाएं, कोई तैयारी नहीं, जाते हुए यहाँ पे लगे ही क्या, प्रोटीन के पकौड़े और चाय। हवन से बात न बन रही और भागवत करना पड़ेगा। वो आरटीपी भागवती है, मरो वहां जाके। आपके पड़ोसी रिश्तेदार जिनको आपको बुलाना है उन्हें पहले से निमंत्रण और आमंत्रण, अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है? निमंत्रण जाके दिया जाता है, आमंत्रण कैसे भी दिया जा सकता और निमंत्रण आना है, जरूर आना पड़ेगा, आपको आना ही है। देखो आपके बगैर शोभा नहीं होगी, आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। आप जिम्मेदार आदमी हो, आप ही कन्यादान लिखोगे, आप ही सब कुछ करोगे। आपको टेंट में ना बल्ली गार्डन नहीं है, आप प्लीज आप आए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कोई काम जरूर बताओ, उसके लिए जरूर आप पता क्या भाई, हमारे बगैर बल्ली नहीं गड़ेगी भाई साहब, सारे काम छोड़ के। कन्यादान कुछ लोग लिखते हैं, उन्हें आदत है, और पता क्या कहें, 1 रुपया इधर से उधर नहीं हो सकता, और फिर गिनवाएगा उसके ब्याह में, उसके सब ब्याह में हम ही थे। अरे कितना जिम्मेदार आदमी है। हेलो निमंत्रण आगे। के लिए आप अपने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति सरपंच साहब, आज हमारे घर में मतलब 5 तारीख को 10 तारीख को एक डिस्प्ले वॉल का उद्घाटन होने जा रहा है। हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आपके शुभ हाथों से। किसके शुभ हाथों से? सरपंच साहब के शुभ हाथों। उसके शुभ हो या ना हो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, बस यूं कहनी है आपके शुभ हाथों से उद्घाटन होना है और आप समय पे पहुंचे। और मैं आपको, अगर वो असमर्थ है तो ले भी जाऊंगा और छोड़ भी जाऊंगा, पर आपको आना है। क्योंकि जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ओपनिंग करता है तो उस काम की प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। आया ना? कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई रिटायर्ड आर्मी मैन है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, मतलब उस तरह का कोई सम्मानित व्यक्ति जिसको समाज सम्मानित मानता है कि इसने कोई तीर मार रखे हैं, उससे आप ओपनिंग करवाओ। सीनियर तो जाएगा जाएगा, वो कैंची उसको पकड़ा देनी है, सीनियर फीता पकड़ लेगा, कट गई, जय सिम करनी है, बासिम करनी है, अब तो चाय खा। समझ में आ रही कुछ? यस। उस प्रोडक्ट चेक कराओ उनको, ये तेल ऐसा, थोड़ा सा डिस्कस करो। ठीक है जी, एक पाउच में आप चेक करके देखो, एक ले जाओ। तो पैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो आ ही जाएंगे आप, मतलब दिक्कत उसमें आधे लोग यूं टेंशन में यही ना ले जाए, मतलब कुछ देना है आपको, कुछ करना है। ओपनिंग के लिए अपने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर को, जिनकी प्रोडक्ट पर अच्छी पकड़ हो, कपल में बुलाएं तो बेस्ट होगा। कपल में सबसे बड़ा फायदा, जब जेंट्स मीटिंग करता है तो वो ड्राइंग रूम तक ही रहेगा, पर अगर उसके साथ उसकी अर्धांगिनी आई है, ठें करके किचन में पहुंच जाएगी। अच्छा हम साथ बना लेंगे, चाहे दिक्कत मत ले। हेलो, समझ आ रही कुछ? यस। बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों का। कितने लोग हैं जो
जिनकी वाइफ थोड़ी बहुत एक्टिव है इस बिजनेस को लेके? हैं? कितने लोग हैं जिनके? देखो इन्हें पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ। एक बहन जी तो जो कर रही है, हाँ बिल्कुल तैयार होगा, चिंता मत करो आप पूरी तरह। यदि घर में 20 लोगों के बैठने की जगह है, ये पीयर प्रेशर काम करता है। बहुत भीड़ थी। कितने लोग थे जो एनिवर्सरी में गए थे? जितने अंदर उतने बाहर। हमें समझ नहीं आया बाहर कर क्या रहे हैं। 25,000 अंदर, 25,000 बाहर। टिकट गई होगी 1 लाख को, बुलाया गया होगा 1 लाख को। आपने, मैंने, सबने ज्यादा लोगों को किया पर उतने नहीं आए। मैं सोच रहा हूं अगर आ गए होते तो 25 अंदर, 25 बाहर, 25 रोड पे, पुल के नीचे जहां गाड़ियां खड़ी थी वहां चल रहा होता है एक सेमिनार। तो हमेशा ज्यादा लोगों को। अभी मैंने पूछा कॉलिंग कितनों की, कोई बोलेगा 20 को, कोई बोलेगा 5 को। 20 को कॉल करने का मतलब 5 आएंगे। आपको 20 लाने तो 100 को कॉल करो। आप इनविटेशन कार्ड भी छपवा सकते हैं। छोटे छोटे काम में लोग कार्ड छपवा लेते हैं। शादी का कार्ड छपते हैं ना? कितने रुपए का कार्ड छप रहा है आजकल शादी का एवरेज? जल्दी बताओ जल्दी। 30, 35, 50, 150, 200, 250, 500। अंबानी का छपा था 3 लाख रुपए का। वो कार्ड नहीं था, एक बॉक्स था पूरा, उसमें बॉक्स में बॉक्स, उसमें कुछ गोल्ड का, कुछ चांदी का, पता नहीं क्या क्या। 3 लाख तक का मामला था। नॉर्मली 20-30 रुपए का तो छपता ही होगा। छपवाते हैं ना, इसलिए छपवाते हैं कि वो बुरा ना माने, है ना? तो यहाँ 5 रुपए का तो छपवा सकते हो ना आप, कि उसमें से कोई डायमंड आ जाए, उसमें से कोई हमसे भी स्पीड वाला आ जाए, कोई हमें ही ओवरटेक कर जाए। कि यार ये कर गया, हमें नहीं पता चला, पड़ोस में ही रह रहा था। हेलो, 5 रुपए के कलर सिंपल कार्ड छप जाते हैं। 30 कार्ड छपवाओ, व्यक्तिगत बुलावा दो, डिस्प्ले वॉल की तैयारी। ऐसे नहीं करनी है आपको ना कि आ जाओ सर डिस्प्ले वॉल इधर से जाते हुए कर जाना, मीटिंग के बाद कर जाना। ना 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 ना, प्रॉपर तैयारी। व्हाट्सएप एफबी पर मैसेज भेजकर केवल फॉर्मेलिटी। कुछ लोगों ने मुझे शादी का कार्ड ऐसे भेजना शुरू कर दिया है कि सर आ जाइए, आप कार्ड भेज दिया है। और मैंने भी कसम खा रखी है, पक्का जाऊंगा मैं। हेलो, मतलब मेरा तो कह रहा अलग है। कई बार मीटिंग फंस गई और कई बार व्यक्तिगत आए, उनको भी नहीं जा पाया, वो एक अलग चीज है। मैं वैसे कह रहा हूँ आपसे, आप जिसको ये कर रहे हो, क्या आज मिशन रॉयल्टी स्कूल है? कल डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे रास्ते में। मैंने कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम कॉलिंग तो करो कम से कम। कॉलिंग चल रही थी तो एक व्यक्ति ने बोला कल क्या है? डॉक्टर साहब बोले आपको नहीं पता? कल मिशन रॉयल्टी स्कूल है। अरे आप लीडर हो, आपको नहीं पता? पोस्टर नहीं देखा? अब पोस्टर के साथ क्या दिक्कत है? पोस्टर डाला, उसके नीचे GRCM, गुरुजी RCM पोस्टर सरक जाता है ऊपर। तो कब डाला आज? कब ले लो कब? अरे अपने अपने 20-30 लोगों को व्यक्तिगत बुलावा करो कुछ, ठीक है? यस सर। हेलो, यस सर। अच्छा, कोई आपको व्हाट्सएप पे ही ज्वाइनिंग करवा सकता था? प्लान कार्ड आपको व्हाट्सएप कर देता, जो पढ़ ले ध्यान से, जिंदगी बदल सकती है। और तेरा मन करे तो बता दियो। एक का भी ना जुड़ता। उसके पास गए, 1 बार गए, 2 बार गए, मन आया, बहुत अच्छा है करके तो देख, मीटिंग में तो चल, फलाना तो कर, टीम का मजबूरी बनाई दो। हमने कोई मजबूरी नहीं बनाई। डिस्प्ले वॉल वाले दिन की तैयारी, फीता कटेगा आज। अपने समाज गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति से फीता कटवाएं। इसको उस दिन भी याद दिलाना होता है कि सरपंच साहब तैयार रही हूँ। उसी लीडर का समय लें जिसे प्रोडक्ट की जानकारी हो। भाई मान लो किसी ने उसमें से पूछ लिया, भाई आपकी नमकीन में ऐसा क्या है, तो उसे बताया जाए कि मार्केट की नमकीन कौन से तेल में तली जाती है। मेरी टीम में एक व्यक्ति था, वो नमकीन ही बनाता था दिल्ली में, सरिता विहार में। उसने मुझे खतरनाक जानकारी दी कि सर मुर्गा फ्राई करने के बाद जो तेल बचता है, वो तेल हम नमकीन वाले उन तेल को उनसे
ले आते हैं। शुद्ध शाकाहारी नमकीन धारी, उसमें मुर्गा अपनी टांगे करारी कर चुका है, उससे हम फलारी कर रहे हैं। हेलो, खा लो नमकीन, बीकाजी और फलानी और कौन कौन सी बाहर की। इस नमकीन की तो गारंटी है जो हेल्थ गार्डन बनी है, आया ना। पर उसे इस बात की जानकारी ना हो, समझ गए, वो कपल के साथ ओपनिंग में आए तो नतीजे कई गुना। क्योंकि अगर लेडी ये बोलेगी ना इसकी चाय बहुत खतरनाक बनती है, अभी आएगी बन के देखना, आप पी के जरूर जाना, तो पता है चाय बनाती हो, आया ना। और जब उस दिन चाय बने तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जरा अदरक कुटवा दें, जरा 2-4 इलायची कुटवा दें, ताकि उस दिन जरा वो स्पेशल लगे। चाहे तुम नॉर्मल पी लो, उस दिन गेस्ट आ रहे हैं, समझ नहीं रहे बात को। सही बात है, कई बार बहुत से लोगों के आरसीएम की चाय में भी टेस्ट मैं यूं कह रहा हूं, खुद के लिए बहुत बढ़िया चाय बना रहे हैं, 5-7 गेस्ट आ गए ना, निखालस पानी नो के बहुत बढ़िया चाय है जी आरसीएम की, नो के थूक का स्वाद नहीं है इसमें। जो चाय, किसकी बेइज्जती करवा रहे हो, किसकी मार्केटिंग कर रहे हो आप? अरे उस चाय से पैसा आ जाएगा आपको। मार्केट की जितनी भी चाय हैं वो चमड़े के रोलर पे, चमड़ा मतलब जूते के रोलर पे रोल होती हैं, और हमारी कोयले के रोलर पे। वो 10,000 पैकेट निकलेंगे, हमारे 1000 ही निकलेंगे। उस लिहाज से 4 गुना महंगी होनी चाहिए थी, फिर भी मार्केट का रेट लगभग बराबर होने के बाद अगर इस चाय की बना के अगर ढंग से नहीं पिलाई तो क्या मतलब रहा उसका? तो सर कितनी बढ़िया सही, पर हमें तो स्वाद आया नहीं, तो क्या मतलब है? आधे लोग तैयार हैं, जब आएगा इलायची और उन्हें कूट कर रखी, समझे आप, सर्दियां आ रही हैं। ध्यान रखें, जिस प्रकार के लोग बैठे हैं उसी कैटेगरी के लोगों को आपने उनकी परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्ट का स्टॉक रखना है। कोई हेल्थ को लेके आ रहा है, कोई तेल को सुन के आ रहा है, कोई किसको सुन के आ रहा है, वो स्टॉक उसी तरह के होने। कुछ महिलाएं आ रही हैं, उन्हें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपके देखने हैं और आपके पास स्टॉक ही नहीं है, तो लाई में मैंने लगा ली हूँ, एक ही है बस, तू लगा ले, तू भी लगा, ऐसे नहीं। वहां पर बॉडी स्कैनिंग, तो न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट और बॉडी स्कैनर भी आपके पास होना चाहिए, और जो व्यक्ति आया है उसे कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। और सबकी स्कैनिंग ना करें, 5-7 की करके बोलें आज समय इतना ही है, अगली बार के लिए अपना नाम मोबाइल नंबर बता जाएं, अगली जैसे ही हम मीटिंग रखेंगे तो आपको इनवाइट कर लेंगे, नहीं तो पूरा गांव आ जाएगा। आप वहां पर चाय, नमकीन, बिस्किट, सूप, जो भी सबके हिसाब से। राइट सर? यस सर। हमारी कंचन नागर जी ने एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम में सूरजकुंड मेले में एक प्रोग्राम किया कि सर मुझे वहां कुछ प्रोडक्टों का ऐसे ऐसे करना है। अब जब आदमी पहले ही बता दे ऐसे ऐसे व्यवस्था हो गई है, इतने का ये हो गया है, ऐसे ऐसे करना है, तो अपलाइन क्या कहती है उसमें? बहुत बढ़िया लीडर, गजब करो। लीडर वहां पहले दिन रहे तो उन्हें पता चला कि यहाँ मेले में लोग किस मूड में आते हैं, खाने पीने या घूमने, उन्हें और चीजों से कोई मतलब। वहां कोई तुम्हारी न्यूट्रिशन खरीदने आएगा ही नहीं, वो मूड ही अलग है वहां। उसके बाद इन्होंने अपना मोड चेंज कर दिया, अगले दिन इन्होंने आरसीएम की चाय और प्रोटीज के लाइन लग गई, लोग पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, जो बहुत स्वाद है पकोड़े। भैया हम तो दूर से आए, वीडियो बनाई लोगों ने, समझ में आई? जब जैसा वैसा गाना बजाना चालू करो। मातम में दूसरे गीत नहीं गाए जाते, नहीं तो कोई उठा के भगा देगा, समझ में आई? और ये सीखने में समय लगता है थोड़ा सा, और ये कॉमन सेंस खैर महिलाओं में तो जन्मजात रहती है। डिस्प्ले वॉल के 2 महीने बाद क्या करना है? 2 महीने में कितनी मीटिंग हो जानी चाहिए? ये शब्द है कि लगातार, इसको लिखो, इसको लिखो, लगातार। आज मैं आपको इसका महत्व बताऊंगा बहुत, आज आप जान जाओगे लगातार में ऐसा क्या है। अब इसको उल्टा लिखो, तार लगा, इसके नीचे लिख दो तार लगा।
जब तक ये तार लगा रहेगा तब तक लाइट लगातार लगातार तार लगा। हेलो। और कुछ लोग इस तार को कभी लगा देते कभी हटा देते कभी। और फिर साल गिनते, सर 10 साल हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, सर हमारे तो नाती पोते हो गए, जब मैं जुड़ा था तो मेरे मुंह से नहीं आई थी सर। सर मैं क्या करूं सर? लगातार लगा, प्लग लगाए रख भैया। हेलो। लगातार रनिंग मोड के लिए 10 से 15 दिन के गैप में होम मीटिंग, वहां 2-3 महीने वीकली सेट कर दो कि हर हफ्ते यहां मीटिंग होगी। उससे क्या होगा? अड़ोसी पड़ोसी के पल्ले कुछ ना पड़े, पर वो व्यक्ति पक्का हो जाएगा जिसके घर बार बार मीटिंग हो रही है। हेलो। और कभी ध्यान मत देना ये जुड़े कि ना जुड़े, पर जिसके साथ खड़े हो ना, ये मुड़ना नहीं चाहिए, इसको सीख आ जानी चाहिए। मैंने बबलू जी के साथ फील्ड की है, मुझे कतई परवाह नहीं थी कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, मुझे एक चीज ध्यान में रहती थी, जो साथ चल रहा है ना इसको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है। संजीवनी का मेरे को ऐसे भी नहीं आता था, उसके बाद हमने संजीवनी बेची कि नहीं बेची? तड़ातड़ बेची। जहां गए वहीं 5-7, जहां गए वहीं 5-7। इनको चलता नजर आना चाहिए बस। वो उनको जुड़े ना जुड़े, अगली बार डब्बा लें ना लें, वो मतलब नहीं है। ये पक्का करना है जिसको साथ लेके जा रहे हो। यस सर नो? समझ में आ रही बात? डिस्प्ले वॉल ताकत है, यह होगी तभी आप इस तारीख को डायमंड क्लब कर पाएंगे। अब कितने लोग हैं जो इस महीने डिस्प्ले वॉल ले लेंगे? 10,000 रुपए बैंक में डालो, साल में तुम्हें 300-400 रुपए से ज्यादा नहीं देगा बैंक। पर अगर 10,000 का सामान रख लिया और एक डब्बा रख लिया, आपने साबुन लिया वो पैसे उसमें डाले, रिटेल हुआ वो पैसे उसमें डाले, तो ये 10,000 कब 12 हो जाएगा, कब 15 हो जाएगा, कब 20 हो जाएगा, कब 40 हो जाएगा, कब 1.5 लाख हो जाएगा, कब 2 लाख हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पावर समझो, पूरा घर बिजनेसमैन हो जाएगा आपका, बता रहा हूं मैं आपको। सर घर वाले पॉजिटिव नहीं है, डिस्प्ले वॉल है क्या? नहीं सर वो तो है नहीं। कौन सी तारीख? कितने लोगों को सच में 5 लाख रुपए कमाने हैं? यस। तो कौन सी तारीख को डायमंड क्लब करना चाहिए या करूंगा ही करूंगा? करूंगा ही करूंगा। और अपने 5 से साफ साफ पूछ लो ना, साफ साफ पूछ लो भाई मुझे दिल्ली जाना, मेरी बस पे दिल्ली का वो लिखा हुआ है दिल्ली, तो इसमें कौन सवारी चढ़ेगी? बात ही खत्म है। और जो बल्लभगढ़ का चढ़ गया वो बल्लभगढ़ उतर जाएगा। गलत क्या है? दिल्ली नहीं जाएगा वो, उसे पता है दिल्ली की तरफ जा रही है, मुझे बल्लभगढ़ उतरना है, मुझे थोड़ी डायमंड जाना है। मेरे तो 5-1 हजार आ जाए सर जी। शुरुआती ऐसे लोगों को जानता हूं जो बोलते थे गुरुजी कुछ भी करो 5,000 पहुंचा दो, हम फाइनेंशियल फ्री हैं। उन्हें 40-40 हजार आ रहे हैं, उसके बाद दायरा नहीं छोड़ रहे, मुझे गुस्सा आता है उनको। उसके बाद भी उसी एरिया में लगे रहते हैं, उसी एरिया में लगे रहते हैं। बोनस शुरू हो गया, 1,000 रुपए पर डे का आ रहा है ना उधर है, किसी को 500 रुपए पर डे का आ रहा होगा, किसी को 200 रुपए पर डे का। वो 200 रुपए पेट्रोल के क्या फील्ड में लग रहे हैं क्या? वो बोनस किस लिए दिया गया? बिजनेस बढ़े। और हम तो पढ़े के पढ़े, आ रहा तो आ रहा सर, हमने क्या किया है तो आ ही रहा है। साल का भी आ जाएगा, उसे भी खा जाएंगे सर, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? पर कुछ लोग उसी बोनस से इसे करोड़ों का बिजनेस बनाएंगे आपके देखते देखते। ये है रियल इन्वेस्टमेंट। कम से कम इसको तो इसमें घुमा दो। हेलो। बोनस अचीवर बनना ही, कई बार 70 छूटता है, मैं कहता हूं सेल्फ पे करके भी पकड़ना पड़े, पकड़ो उसको। अंदर ये तो रहेगा छोड़ा नहीं है मैंने उसको, अगले महीने चार्जिंग नहीं आती, नहीं तो ईगल छूटता है कई बार 2,000 सेल्फ पे करके कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं सर वो टीम से नहीं हो पाया, हम देखते रहे सर, देखते रहे और 11 सेट हो गए सर, देखते रहे सर, वो घड़ी रुकी नहीं, घड़ी रुकने को बनी नहीं। घड़ी बोलते है टिक 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 टिक। क्यों बोलती हो टिक टिक पता है? किसने तांगा सुना है? टिक 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 की आवाज आती है, वो घड़ी भी टिक 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 का मतलब होता है चलना चलना। रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है, चलती रहती है। कर सकते हैं क्या? कितने लोग तैयार हैं? पक्का?